हमारे गुरुदेव के वचन में चलत पंथ सुख होत महा है। और यह माई 40 साल से भक्ति कर रही है, इनको सुख नहीं मिला। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। पुत्र से पिता को दुख हो सकता है, संभव है। भाई से भाई को दुख हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। पर परमात्मा की भक्ति करने से भक्त को दुख हो, यह कभी संभव नहीं है। जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। और यह माई कहती है 40 साल से भक्ति कर रहे हैं। इनके लिए सारी संत वाणियाँ फेल हो गई। फिर मैंने पूछा माई बताओ तो किस तरह से भक्ति करती हो? वह कहते किस तरह से भक्ति करती हो? 4 बजे सुबह उठ जाते हो, ठंडे पानी से स्नान करती हो, बाग में बहुत तरह के फूल हैं, बिलपत्र हैं, तुलसी हैं, सबको तोड़कर बहुत बड़ी साजी को भर लेती हूँ। और पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर पानी हैं, जितने मंदिर हैं, जितने देवी देवता हैं, सब जगह थोड़ा 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 सबकी पूजा करते 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 सब जगह अच्छा तिल धूप दीप फूल बिलपत्र चढ़ाते चढ़ाते 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतनी भक्ति? मैंने कहा इस तरह की भक्ति से 40 साल में भी सुख नहीं मिला। मुझे तो लगता है यदि ऐसी ही भक्ति तुम्हारी चलती रही तो 2-4 साल में गठिया बात भी पकड़ेगा तुमको, और भी दुख बढ़ने की संभावना है। यही भक्ति है, यही भक्ति का स्वरूप है, इसी को भक्ति कहते हैं। रामायण का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। भक्ति करने से, भक्ति की प्राप्ति होने से 2 सद्गुण तो सबसे पहले आ जाते हैं। यदि सही में आप लोग भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति के विषय में 3 दिनों में आप लोगों को अच्छी तरह से बतलाऊंगा, एक ही दिन में खुलासा नहीं होगा। भक्ति जो करते हैं, भक्ति की प्राप्ति जिसे हो जाती है तो उनके अंदर में 2 सद्गुण सबसे पहले आ जाते हैं। सीता जी का हरण कर रावण लंका ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को रख दिया। सबसे पहले सीता जी को रावण ने बहुत लोभ दिखलाया। तू हमारी हो जा, तू हमसे प्रसन्न हो जा, तू हमसे प्रेम करने लग जा। मेरे घर में जितनी पत्नियां हैं सब के सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। कृत्तिवास रामायण में लिखा हुआ है रावण की 14,000 पत्नियां थीं। सारी पत्नियां तुम्हारी दासियां बन जाएंगी।
तीनों लोकों का उस समय रावण स्वामी था। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और तू हमारी हो जाएगी तो तीनों लोकों की स्वामिनी बन जाएगी। लंका का वर्णन आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, बहुत सारे रामायण हैं उसमें पढ़िए। कैसा कैसा भवन था, कितनी सुंदरता थी, बहुत वर्णन है। रावण की पत्नी होना, तीनों लोकों की स्वामिनी होना, बहुत कुछ लोभ दिखलाया, लेकिन सीता जी इस लोभ के चक्कर में नहीं पड़ी। रावण हार गया। एक नारी से समस्त देवी देवताओं को अपने बस में कर लेने वाला रावण हार गया। उसके बाद भय दिखलाया। सीता जी कहती हैं, मैं तुम्हारी नगरी में अकेली हूँ तो मैं तुमसे डर जाऊंगी, सो बात नहीं है। मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र सामर्थ्य श्री राम में है और सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है। मुझे भयभीत कर देने का सामर्थ्य एकमात्र राम में है और सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है। मैं तुमसे कभी प्रभावित होने वाली नहीं, तुमसे कभी भयभीत होने वाली नहीं। बहुत भय दिखलाया है, आप रामायण पढ़िए। तब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हारी पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाए। भय और प्रीति अर्थात लोभ दिखलाया। भक्ति करने से, भक्ति की प्राप्ति होने से भक्त के अंदर दो सद्गुण आ जाते हैं। वह सद्गुण क्या? भक्त के अंदर कभी भी लोभ नहीं होता। भक्ति की प्राप्ति होने पर, ठीक ठीक भक्ति होने पर भक्त के अंदर लोभ नहीं होता है। यदि संसार के पदार्थों को देखकर हमारे मन में कभी लोभ हो जाता है तो समझिए अभी हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं। लोभ नहीं होता। और भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त के अंदर में कभी भय नहीं होता। सच्चा भक्त निर्भय होता है। बात बात में हम लोग डरते हैं। और भक्त भी कहलाना चाहते हैं। रामायण को अच्छी तरह से पढ़िए। रावण ऐसा दुर्दांत दैत्य अकेली सीता को भयभीत नहीं कर सका। इससे सिद्ध होता है कि जिस दिन भक्ति की प्राप्ति भक्त को हो जाती है, भक्त निर्भय हो जाता है। भक्तों के इतिहास को पढ़िए, मैं ज़्यादा इतिहास नहीं सुनाऊंगा। सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता। भक्ति की प्राप्ति की यही पहचान है। हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमसे भक्ति हो रही है, इसकी यही पहचान, स्वयं से इसकी कसौटी होती है। दूसरे आपको भक्त कह दें, यह भक्ति की कसौटी नहीं।
आपको देखकर सारी दुनिया खुश हो रही है कि बहुत बड़े भक्त हैं, यह भक्ति की कसौटी नहीं है। भक्ति की कसौटी स्वयं से होती है कि जीवन में निर्भयता आ जाती है। पढ़ें प्रहलाद जी के चरित्र को, पढ़ें ध्रुव के चरित्र को, बहुत सारे भक्तों के चरित्र को पढ़ें। बहुत भय दिखलाए जाते हैं, बहुत भय दिखलाए जाते हैं, फिर भी सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में वह भयभीत नहीं होता। समग्र परिस्थितियों के बीच में भी वह हंसते रहता है। यही भक्ति की कसौटी है। जीवन में निर्भयता आ जाती है। सारी परिस्थिति के सामने समुपस्थित होने पर भी आप हंसते रहेंगे, हंसते हुए सारी परिस्थितियों को आप झेलेंगे। और आपके अंदर कभी लोभ नहीं होगा। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए चले हैं, सीता जी को प्राप्त करने के लिए चले हैं। रामायण में यह प्रसंग आता है, जैसे ही चले वैसे ही मैनाक नामक सोने का पहाड़ उनके सामने खड़ा हो गया और वह पहाड़ कहता है मेरे ऊपर विश्राम करो। भक्ति के दर्शन के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी चले हैं। रास्ते में ही अभी दर्शन भी नहीं हुआ है, पूर्ण रूपेण भक्ति की प्राप्ति भी नहीं हुई है। भक्ति के मार्ग पर चलते ही सोना का पहाड़ खड़ा हो गया और वह पहाड़ कह रहा है मेरे ऊपर विश्राम करो। क्या हनुमान जी विश्राम करने लगे? हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान तहि परसा, हनुमान जी ने उनका आदर किया। धन का अनादर करने के लिए भी हम नहीं कहते। हनुमान जी ने उनका स्पर्श मात्र किया। धन को स्पर्श करने से ही ज्यादा आनंद आता है, पकड़ने से आनंद नहीं आता है। जैसे ही धन आए वैसे उसे छोड़ दे, स्पर्श हो तुरंत छोड़ दे। त्यागाच्छांति अनंतरम। मेरे से किसी ने कहा महाराज हमारे गुरुजी पैसे छूते नहीं हैं। मैंने कहा तुम्हारा गुरु आधा त्यागी है, इसीलिए पैसे छूते नहीं। महाराज फिर पूर्ण त्यागी किसको कहते हैं? जो छू करके तुरंत छोड़ देते हैं, रखते नहीं, उसको पूर्ण त्यागी कहते हैं। छूते हैं लेकिन आग की तरह छूते हैं, बढ़िया से देखने नहीं लग जाते आग को कि कितनी गर्मी है, इससे क्या होता है। जैसे आग को छूते हैं, डरते हुए छूते हैं, उसी तरह से संसार के वैभव को, धन को भक्त डरते हुए छू करके तुरंत छोड़ देता है। हनुमान तहि परसा। फिर तो आनंद है, अब पकड़ने में तो बड़ा दुख है। धन को पकड़ने में बड़ा दुख है। जैसे सांप को पकड़ने वाला कभी भी खतरे में पड़ सकता है, घर में जहर को रखने वाला कभी भी खतरे में पड़ सकता है, उसी तरह से धन का संग्रह करने वाला कभी भी दुखी हो सकता है। तुरंत पकड़ कर छोड़ो। हनुमान तहि परसा।
भक्ति की प्राप्ति करने के लिए चलेंगे, सोना का पहाड़ सामने खड़ा होगा। यह प्रलोभन है। हनुमान जी वहाँ टिके नहीं। भगवान राम ने मुझे सीता दर्शन का काम दिया है, धन बटोरने का काम नहीं दिया है। परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर भक्ति करने के लिए दिया है, तिजोरी भरने के लिए नहीं दिया है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मनुष्य जीवन दिया है भक्ति करके परम विश्रांति पाने के लिए। हम अशांति पाने के लिए धन को पकड़ने लग जाते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में, माया यार फकीर कहे जंजाल है, सांप खिलौना करे एक दिन काल है। माखी लय मधु धरे और कोई खाएगा, अरे हाँ पलटू सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। मनुष्य जीवन मिला है सिंह बनने के लिए। सिंह से भी लंबा चौड़ा बहुत जानवर होता है, लेकिन पशुओं का राजा सिंह को कहा जाता है। सारे पशुओं का राजा सिंह को इसीलिए कहा जाता है, एकमात्र सिंह ही ऐसा पशु है कि दूसरे का मारा हुआ आहार ग्रहण नहीं करता, स्वयं से शिकार करता है। और जिस जानवर को वह एक बार खाता है, जिस जानवर के शरीर में एक बार मुंह लगाता है, उसको दूसरे दिन नहीं खाता है, दोबारा नहीं खाता है। जितना हुआ खाया और निकल गया। अब उसको कोई दूसरा जानवर खाएगा। इसीलिए सिंह को राजा कहते हैं। जिस जानवर का शिकार करता है, जितना मन हुआ खाया और निकल गया, फिर कभी वापस नहीं आता उस जानवर का मांस खाने के लिए। बाकी जानवर सड़े हुए को भी खाता है। हम लोग कैसे हैं? सड़े हुए मांस को खाने वाले। तिजोरी में जमा है, बैंक में जमा है, निकालते हैं खाते हैं, निकालते हैं खाते हैं, निकालते हैं खाते हैं, सड़े हुए को खाते रहते हैं। ये ताज़ा आहार ग्रहण करो, जीवन में ताजगी आएगी। सड़े हुए को क्या खा रहे हो? जमा में से निकाल करके खाते रहना, ये सड़े हुए को खाना है। जमा करना ही नहीं, जो आया खा लिया, जो आया खा लिया, ज़्यादा हो गया तो छोड़ दिया। खाने से जो बचा सो छोड़ दिया दूसरे को खाने के लिए। आगे खाने की कोई चिंता नहीं, जो खाया उसमें से बचा करके रखने की चिंता नहीं। सिंह बन करके जियो संसार में। सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। सिंह यदि अन्य जंतुओं की तरह रखने का प्रयास करेगा तो सिंह सिंह नहीं कहलाएगा, वह सियार हो जाएगा। हमें मनुष्य जीवन मिला था सिंह बनने के लिए। हम संग्रह कर करके सड़े हुए को खा खा करके सिंह से सियार बन चुके हैं। सियार क्या भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए तो सिंह बनना पड़ता है। भक्ति करना बस सिंह का